जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप की अपार महिमा। गीता प्रेस के नाम महिमा अंक से। अनंत काल से असंख्य योनियों में भटकता हुआ, अपार कष्टों और दुखों को सहन करता हुआ जीव असीम करुणा वर्णालय भगवान की अहेतु की कृपा से इस देव दुर्लभ मानव योनि को प्राप्त करता है। मनुष्य का शरीर पाकर भगवत कृपा से यदि संत और सत्संग का सुयोग मिल भी जाए तो सोने में सुगंध के समान उसका यह जीवन धन्य बन जाता है। किंतु इस प्रकार की परिस्थिति जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य फल से ही प्राप्त होती है। जिन्हें ऐसा सुयोग मिलता है वे वंदनीय हैं। सभी प्राणी सुख की खोज में ही अनंत काल से भटक रहे हैं। संसार के सभी कार्य सुख और शांति का अनुभव करने के लिए किए जाते हैं, किंतु अहर्निश अपने अपने कार्यों में संलग्न मानव को स्थायी सुख का अनुभव नहीं हो पाता। इससे विदित होता है कि हम जिस वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति से सुख के अभिलाषी हैं, वहाँ सच्चे अर्थों में सुख है ही नहीं, केवल सुख का आभास है। नाशवान वस्तु और व्यक्ति तथा परिवर्तनशील परिस्थिति में शाश्वत सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? वह तो असंभव ही है। इसलिए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को दुखालय बताया है। जिस प्रकार औषधालय में औषधियाँ मिल सकती हैं, पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त हो सकती हैं, भोजनालय से भोजन मिल सकता है, ठीक इसी प्रकार संसार रूपी दुखालय से दुखों के अतिरिक्त और मिल भी क्या सकता है। इस दुखालय में सुख और शांति की खोज तो आकाश कुसुमवत है, मृग मरीचिका मात्र ही है। प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि मैं सदा बना रहूं, कभी मेरा अंत न हो। मूढ़ और अज्ञानी कोई नहीं बनना चाहता। कोई यह भी नहीं चाहता कि आज जो सुख मुझे प्राप्त है वह कल मेरे पास न रहे, अर्थात प्रकारांतर से वह सत सदा रहने वाला, चित्त सब कुछ जानने वाला, आनंद कभी न मिटने वाला शाश्वत सुख ही चाहता है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमारे अनुभवी संत महापुरुषों और सत शास्त्रों ने सच्चिदानंद की शरण में जाने का उपदेश किया है। भक्तों की भावना से वे सच्चिदानंद, निखिल ब्रह्मांड नायक, राम कृष्ण शिव शक्ति गणेश आदि असंख्य रूपों में अवतरित हुए और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार भक्तों ने उनकी उपासना करके अपने चरम लक्ष्य परम पद अथवा शाश्वत शांति को प्राप्त किया है। एक ही गंतव्य की ओर जाने वाले विभिन्न मार्गों की भांति अधिकारी भेद से उपासना के भी अनेक मार्ग हैं। उन परम दयामय प्रभु को अपनी भावना के अनुसार भक्तजन प्राप्त करते आए हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, अपने धार्मिक इतिहासों में भी मिलते हैं। उपासना का सबसे सरल और सुगम उपाय हमारे मनीषियों ने नाम जप बताया है। भगवान नाम जप की अपार महिमा का वर्णन करते हुए भक्त अग्रगण्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम न सकहीं नाम गुण गाई। फिर नाम जप की अपार महिमा का, नाम जप के अथाह सागर का पार अल्पज्ञ मानव कैसे पा सकता है? नाम जप की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने अपने अनुभव की जो अभिव्यक्ति श्री रामचरित्र मानस में की है, उसे हृदयंगम करके साधकों को अलौकिक प्रेरणा मिलती है। नाम जप के अमित प्रभाव से डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए। अवधरदानी आशुतोष भगवान शंकर ने नाम जप के प्रभाव से ही हलाहल को कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ बनकर संसार को भस्मीभूत होने से बचा लिया। भगवान नाम की ऐसी अपार महिमा को समझकर जो नाम जप का आश्रय लेते हैं, उनका यह लोक और परलोक दोनों आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। नाम के प्रभाव से असंख्य साधकों को चमत्कारिमयी सिद्धियां प्राप्त हुईं। साधारण मानव यदि महान विपत्तियों और दुर्निवार संकटों के आने पर
भगवान के नाम का स्मरण का सहारा ले तो निश्चय ही उसको संकटों से मुक्ति मिल जाती है। नाम जप के प्रभाव से ही भक्त शिरोमणि बालक प्रहलाद को धधकती हुई ज्वाला भस्म नहीं कर सकी। बालक ध्रुव को अविचल पदवी प्राप्त हुई। नाम जप के प्रभाव से महावीर हनुमान जी ने राम जी को अपना ऋणिया बनाकर अपने वश में कर लिया। इस घोर कली काल में भी जो बड़भागी भगवान नाम का आश्रय नहीं छोड़ते, उनके सभी शास्त्र अनुमोदित कार्य सफल होते हैं। भगवान नाम के प्रभाव से माता और पिता की भांति सदैव उनकी अलक्षित रूप से सुरक्षा होती रहती है। भौतिकतावाद की चकाचौंध में आज का मानव अपने कर्तव्य पथ से विमुख होता जा रहा है। दूषित शिक्षा के विश्वव्यापी प्रभाव से मन और मस्तिष्क पर पतन की कालिमा का बहुत मोटा आवरण पड़ता जा रहा है। आस्तिक भावनाओं का मखौल उड़ाकर आज का शिक्षित नवयुवक अपने को नास्तिक बताकर गौरव का अनुभव करता है। पतन की ओर तीव्र गति से अग्रसर होने वाले मानव समुदाय में आज भगवान के नाम की महिमा का प्रचार होने की सर्वाधिक आवश्यकता है। इस काल में सम्यक प्रकार से न तो निष्काम कर्म की साधना हो सकती है और न भक्ति योग की। केवल राम नाम का अवलंब ही मानव मात्र को इस महान संकट से मुक्त कर सकता है। त्रिविध ताप संतप्त मानव के लिए इससे अधिक सरल सुगम कोई अन्य उपाय और साधन नहीं है। आज हमारे जीवन में बाहर और भीतर जो गहन अंधकार छाया हुआ है, उसे हटाने के लिए नाम जप के अमित प्रभाव को हृदयंगम करने की आवश्यकता है कि राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहे सी उजियार। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए बताया, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अग्नि पुराण में जप शब्द का अर्थ इस प्रकार बताया गया है, जय शब्द से जन्म का विच्छेद और प से पाप का नाश। जो जन्म मरण और पाप का नाश करने वाला है उसको जप कहते हैं। जप दो प्रकार से होता है, वाचिक और मानसिक। वाचक जप में ही प्रकारांतर से उपांशु जप भी आता है। इस प्रकार जप के तीन भेद होते हैं, वाचक, उपांशु और मानसिक। वाचक जप की व्याख्या में इस प्रकार बताया गया है, जब मंत्र का उच्चारण स्पष्ट सुनाई दे तो वह वाचक जप कहलाता है। उपांशु जप का लक्षण यह है, जब मंत्र का उच्चारण इस प्रकार किया जाए कि होठ धीरे धीरे हिलते रहें और पास बैठा हुआ व्यक्ति भी उसे न सुन सके। जाप करने वाला स्वयं ही सुनता हो तो उसे उपांशु जप कहते हैं। मानसिक जप का लक्षण इस प्रकार बताया गया है, जब मंत्र के पद और अक्षरों का शब्दार्थ सहित अंतर मन के द्वारा विचार किया जाए, न होठ हिलें न जिह्वा, उसे मानसिक जप कहते हैं। इस प्रकार का जप सर्वश्रेष्ठ माना गया है। महाराज मनु ने इस विषय में अपने अनुभूत विचारों की अभिव्यक्ति इस प्रकार की है, विधि यज्ञ से वाचक जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप वाचक जप से 100 गुना श्रेष्ठ है और मानसिक जप उपांशु जप से सहस्त्र गुना श्रेष्ठ है। इस प्रकार वाचक, उपांशु और मानसिक जप के रहस्य को किसी महापुरुष की शरण में जाकर भली प्रकार हृदयंगम करना चाहिए। अपने अंतःकरण की स्थिति के अनुसार अधिकारी भेद से तीनों प्रकार के जप की व्यवस्था की गई है। मनुष्य में जब तमोगुण का प्राबल्य हो तो उसे वाचक जप का आश्रय लेना चाहिए। जब रजोगुण और सत्वगुण बरत रहे हों तब उपांशु जप करना चाहिए और जब अपनी मनस्थिति शुद्ध सत्वगुणी हो गई हो, वृत्तियां अंतर्मुखी हों, तब मानसिक जप करना चाहिए। इसी प्रकार मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अनुभवी संतों और शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि श्रद्धा और विधि रहित जप यज्ञ भी व्यर्थ नहीं जाता। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा लिखा है कि संकेत में, हंसी मजाक में तथा अवहेलना करके भी जो भगवान का नाम लेता है तो नाम सब पापों का नाश कर देता है।
गिरते हुए, फिसलते हुए, छींकते हुए तथा विवश होकर भी जो मनुष्य हरे नमः का उच्चारण करता है वह सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार के अनेक प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। अश्रद्धा से विवश होकर भी किए हुए नाम जप का इतना महात्म्य है तो श्रद्धापूर्वक सविधि निरंतर जप की अपरंपार महिमा का वर्णन इस क्षुद्र लेखनी से कैसे हो सकता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु।